एनसीपी के तरफ से कहा जा रहा है कि अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल होगा। कल काटेवाड़ी में जो अजीत पवार का बारामती के भीतर उनका जो गांव है, पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्टेट फ्यूनरल अजीत पवार को दिया जाएगा। पूरे राजनीतिक राजकीय संस्कार के साथ में यह अंतिम संस्कार किए जाएंगे। राजकीय सम्मान के साथ में यह अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम नेता वहां पर मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री अपना शोक व्यक्त कर चुके हैं सोशल मीडिया के जरिए, और उसके साथ साथ शरद पवार को भी उन्होंने फोन करके शोक व्यक्त किया हुआ है। ओमकार बाबले, तैयारी कल की चल रही है अंतिम संस्कार की। पूरे राजकीय सम्मान के साथ यह अंतिम संस्कार होंगे। ओमकार, ओमकार, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है? अजित पवार के करीबी यहाँ मौजूद है जो आप घोषणा कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी खबर कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। बारामती के काटेवाड़ी में यह अंतिम संस्कार हो सकता है। वहां पर तैयारियां भी चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने शरद पवार को फोन लगाकर उनसे बात की है। कुछ अनाउंसमेंट्स वहां पर चल रही है, जरा वो सुन लेते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी अजीत पवार के निधन पर दुख जताया गया है। एक वक्त था कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद महाराष्ट्र में खास करके आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया था कि अजीत पवार को साथ लेना बीजेपी के लिए गलती साबित हो सकती है। लेकिन आज निधन के बाद आरएसएस के तरफ से भी दुख जताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी शरद पवार से बात की है। कुछ अनाउंसमेंट की जा रही है। यह अनाउंसमेंट की जा रही है, जरा खबर चलाइएगा। कल सुबह 11 बजे अजीत पवार पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। यह बाकायदा अनाउंस किया गया है। कल सुबह 11 बजे अजीत पवार पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। उनका शव विद्या प्रतिष्ठान, जो शरद पवार और पवार परिवार की एक शिक्षा संस्था है, वहां पर अजीत पवार का पार्थिव वहां पर रखा जाएगा। जो कॉफिन ले जाया गया था वहां, उसमें उनका कॉफिन रखा जाएगा और वहां पर दर्शन के लिए वो कॉफिन रखा जाएगा। सारे समर्थकों को यह कहा जा रहा है कि आप विद्या प्रतिष्ठान चले जाइए और कल 11 बजे अजीत पवार के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। यह अनाउंसमेंट वहां पर किया गया है। लोग देखिए वहां से जाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे समर्थक वहां पर इकट्ठा हो गए थे। अब बाकायदा अनाउंसमेंट किया गया है कि विद्या प्रतिष्ठान में पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कल 11 बजे अंतिम संस्कार उन पर किए जाएंगे। इसकी घोषणा वहां पर की हुई है प्रधानमंत्री मोदी ने। तब तक शरद पवार से बात की हुई है। ओमकार बाबले वहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार, जो अनाउंसमेंट वहां पर किया हुआ है, जरा एक बार फिर वो दर्शकों को बता दीजिएगा कि क्या अनाउंसमेंट किया गया और क्या कहा गया है, जरा बताइएगा। ओमकार, चलिए, विद्या प्रतिष्ठान में कल अंतिम उनका शव वहां पर रखा जाएगा, पार्थिव वहां पर रखा जाएगा। तमाम समर्थक जो वहां पर इकट्ठा थे उनको कहा गया है कि पार्थिव उनका विद्या प्रतिष्ठान बारामती के भीतर पवार परिवार की जो शिक्षा संस्था है वहां पर उनका पार्थिव रखा जाएगा और कल सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार वहां पर किया जाएगा। इस वक्त बारामती के भीतर पूरा पवार परिवार पहुंच चुका है। कल 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल काटेवाड़ी में जो खेत है अजीत पवार का, वहां पर उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। बुरी तरीके से अजीत पवार का पार्थिव क्षतिग्रस्त हो गया है, लेकिन पार्थिव शरीर कॉफिन में बंद करके पूरे राजकीय सम्मान के साथ में उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। थोड़ी देर में देवेंद्र फडणवीस भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। एकनाथ शिंदे भी
बारामती पहुंचने वाले हैं। तमाम मंत्री, तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रफुल्ल पटेल, राष्ट्रवादी कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष वहां पर पहुंचे हुए हैं। सुप्रिया सुले, अजीत पवार की बहन, बारामती की सांसद, एनसीपी एसपी की वर्किंग प्रेसिडेंट, वो वहां पर पहुंची हुई है। ओमकार हमारे साथ जुड़े हुए। ओमकार, जो अनाउंसमेंट की गई, जरा वो हमारे दर्शकों को एक बार फिर बता दीजिए। ओमकार, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ साहिल जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। आप बताइए क्या अनाउंसमेंट किया गया? जितनी भीड़ यहाँ बढ़ती हुई नजर आ रही है, अब पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए यहाँ अनाउंसमेंट कर रही है। सबको बोला जा रहा है कि विद्या प्रतिष्ठान यानी कि नजदीक ही पवार फैमिली की जो एक संस्था है, उसी के ग्राउंड पर सबको जाने के लिए अब रिक्वेस्ट की जा रही है। और पुलिस का कहना है कि अब कल फ्यूनरल होगा, कल अंतिम संस्कार होंगे, तो सबको ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सभी जाकर अब उसी ग्राउंड पर खड़े रहे और वही जब कल अंतिम संस्कार होंगे तब उपस्थित रहने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक कार्यकर्ता ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। भीड़ इतनी बढ़ चुकी है कि किस किस को बताया, ऐसे पुलिस को लग रहा है। तो ये स्पीकर से पुलिस अभी घोषणा कर रही थी कि सबको जाने के लिए बोल रही है, क्योंकि बहुत वक्त से, सुबह से यहाँ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। भीड़ की मतलब भीड़ कम नहीं हो रही बिल्कुल। और इसीलिए पुलिस का कहना है कि आप सब लोग, अभी युगेंद्र पवार और रोहित पवार बाहर आ रहे हैं, वे क्या कहेंगे देखना अहम पूर्ण रहेगा। दोनों बाहर आ रहे हैं, उनका क्या कहना है वो जान लेते हैं। सब लोग घोषणाएं कर रहे हैं। युगेंद्र पवार और रोहित पवार यहां से निकल रहे हैं। ओमकार से हमारा शायद संपर्क नहीं, काफी भीड़ वहां पर, लेकिन अब कार्यकर्ताओं को बाकायदा वहां पर माइक्रोफोन, वहां पर लाउड स्पीकर के जरिए वहां पर अनाउंसमेंट किया गया आखिरकार कि कार्यकर्ता वहां पर इसीलिए इकट्ठा थे। उन्हें अंतिम दर्शन चाहिए थे अजीत पवार के, उन्हें अंतिम दर्शन चाहिए था एक तरीके से पवार परिवार के साथ में, अजीत पवार के पार्थिव के। उन्हें पवार परिवार से मुलाकात करनी थी, उन्हें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करनी थी, इसीलिए सारे लोग वहां पर इकट्ठा थे। काफी भीड़ वहां पर अस्पताल के आसपास वहां पर इकट्ठा हुई थी। तो आखिरकार वहां पर आकर अनाउंसमेंट करना पड़ा पार्टी की तरफ से, और शरद पवार की तरफ से यह फैसला लिया गया कि विद्या प्रतिष्ठान, जो पवार परिवार ने स्थापित किया हुआ वहां पर एक शिक्षा संस्था है, वहां पर उनका पार्थिव रखा जाएगा। एक एक करके पवार परिवार के लोग वहां पर, ये तस्वीरें हम वहां से देख रहे हैं, बारामती के सिविल अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें वहां पर हम देख रहे हैं। और वहां पर पत्नी सुनेत्रा और सुप्रिया सुले भी वहां पर पहुंच रही है। तो सारे समर्थकों को कहा गया कि आप विद्या प्रतिष्ठान की तरफ आगे बढ़िए, वहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उसके बाद कल सुबह 11 बजे काटेवाड़ी के भीतर उन पर अंतिम संस्कार किए जाएंगे। राज्य सरकार की तरफ से पहले ही इस बारे में आदेश पारित किया गया है कि 3 दिन का राजकीय शोक मनाया जाएगा, और उसके बाद उन्हें राजकीय अजीत दादा के नाम से घोषणाएं वहां पर उनके समर्थक वहां पर दे रहे हैं, और राजकीय सम्मान के साथ में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, इसकी भी घोषणा वहां पर की गई है।